हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू और देखते हैं कि आज के एपिसोड में नया क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि वनराज जो होता है वो पानी लेकर उस पवित्र अग्नि को बुझाने के लिए जा ही रहा होता है। तभी अनुपमा जो होती है उसके हाथ से पानी गिरा देती है और वहीं पर जो है वनराज जो है चिल्लाता हुआ नजर आता है। लेकिन वहीं पर अनुपमा भी उसको चिल्लाती है और कहती है, यहाँ शादी होगी या नहीं होगी, या फिर पवित्र अग्नि जलेगी या नहीं जलेगी, इसका फैसला आप नहीं, डिम्पी करेगी। तभी अनुपमा जो है वो डिम्पी के पास जाती है और उससे कहती है कि जीवन तेरा है, शादी तेरी है और ब्याह भी तेरा है, तो तू ही इसका फैसला करेगी। तो वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अंश को कह रहे होते हैं कि अंश बैठ जा, लेकिन अंश कहता है कि नहीं, मुझे बाहर जाना है। तभी वहाँ पर ईशानी कहती है कि बाहर सब फाइट कर रहे हैं। तो अंश कहता है कि क्यों कर रहे हैं, मैजिक अंकल ने क्या किया है और दादू ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैजिक अंकल तेरे पापा नहीं है। और तभी वहाँ पर जो है ईशानी कहने लगती है कि बाहर सब फाइट कर रहे हैं, जब फाइट खत्म हो जाएगी ना तो उनसे पूछ लेना। और तभी अंश कहता है कि आई लव मैजिक अंकल, लेकिन अगर उनकी वजह से मम्मी हर्ट हुई तो मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगा। और तभी वहाँ पर आद्या जो होती है वो अंश को चुप कराती है और उसको जो है रोने के लिए मना करती है और कहती है कि ज्यादा देर तक ये झगड़ा नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी जो है तपिश की माँ जो है डिम्पी से कहती है कि बेटा सोच समझ के फैसला लेना, कोई खोट नहीं है मेरी संतान में और मेरे संस्कार में। और कहती है कि इतना तो सोच ले कि एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है और एक परिवार के सारे लोग जो है वो बराबर नहीं होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि शराबी का बेटा शराबी निकले और अपराधी का बेटा अपराधी निकले। तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि मुद्दा ये नहीं है कि आपके पति शराबी थे, आप जेल गई थी, मुद्दा ये है कि टीटू ने हमसे छुपाया क्यों। और तभी बापूजी कहने लगते हैं कि लीला, फैसला डिम्पी को लेना है, तू बीच में मत बोल। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि इसकी आंखों में तो तपिश के प्यार की पट्टी लगी हुई है ना, हमें ये समझाना पड़ेगा ना, लोग हम पे हंसेंगे और कहेंगे कि कैसे घर पे शादी करवा दी। और कहने लगती है कि लोग क्या कहेंगे, आप तो अपनी बहू को बेटी बेटी कहते थे, अब कैसे घर में शादी करवा दी। तभी उनके पड़ोसी भी कहने लगते हैं कि लीला बहन सही कह रही है, समाज में मुंह दिखाना है तो ऐसे लोगों से शादी नहीं कर सकते, वो तो ठीक हुआ कि समय पे पता लग गया कि ये लोग ऐसे हैं। और कहती है कि ये सब जानने के बाद भी अगर आप लोग शादी करवाओगे ना तो आपसे बेवकूफ तो कोई नहीं हो सकता। तभी वनराज कहने लगता है कि मैं भी यही कह रहा हूँ, डिम्पी तोड़ दे ये शादी, तोड़ दे। और तभी हम देखते हैं कि डिम्पी जो है मंडप छोड़कर चली जाती है और रूम पर अपने आप को लॉक कर देती है। और सभी घर वाले जो है वो उसके पीछे पीछे जो है वहाँ आ जाते हैं और डोर खटखटाते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। और तभी अनुपमा जो होती है वो सारे घर वालों को जाने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे बात करने दो डिम्पी से, आप लोग जाओ। तभी अनुपमा जो है दरवाजे के बाहर खड़े होकर डिम्पी से कहती है कि सब चले गए हैं डिम्पी, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, तू मुझसे बात कर, तेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, उलझने दिमाग की हट जाएंगी, तू मुझसे बात कर। तभी डिम्पी जो है रोते हुए दरवाजे के पास आती है और कहती है कि मैं पिछले दिनों से बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन मुझे डर भी सता रहा था कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। तभी अनुपमा कहने लगती है कि ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। तो डिम्पी कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। तभी अनुपमा कहती है कि समझती हूँ बेटा मैं। तभी वहाँ पर डिम्पल कहती है कि मेरे दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैं इस बार अपने लिए सोचना चाहती हूँ। तभी अनुपमा कहती है कि हाँ बेटा, अपने लिए सोच, सबको हक है अपने लिए सोचने का, तो इस बार अपने लिए सोच। और तभी अनुपमा कहती है कि अगर तुझे टाइम चाहिए तो टाइम ले और फिर फैसला ले। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहती है कि मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मुझे क्या फैसला लेना है और मुझे क्या चाहिए। तभी अनुपमा जो है वो डिम्पी को मंडप में लेकर आती है और डिम्पी जो है वो तपिश से कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी टीटू, मुझे किस्मत में भरोसा नहीं था, लेकिन तुम पे था, खुद से ज्यादा भरोसा मैंने तुम पे किया, इसीलिए मुझे आज दुख भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तभी तपिश कहता है कि बस डिम्पी, मैं समझ गया, और कहता है कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। तभी कहने लगता है कि बस मैं तुम्हारा जवाब सुनने के लिए बैठा हुआ था, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा जवाब पता था, लेकिन मैं लास्ट बार तुम्हें देखना चाहता था। और तभी वहाँ पर तपिश जो है वो अपनी माँ को लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी डिम्पी कहने लगती है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है टीटू। तभी डिम्पी कहती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन हील भी तो तुमने किया है, मैं जीना भूल गई थी, मैं हंसना भूल गई थी, तुमने मुझे जीना सिखाया, मुझे हंसना सिखाया, मुझे प्यार करना सिखाया। मुझे पता है कि तुम बार बार मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि सच बताने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। मैंने भी तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताया था और मुझे भी हिम्मत जुटानी पड़ी थी बताने के लिए, और मैं इसीलिए बता पाई क्योंकि मुझे तुम्हारे प्यार पे भरोसा था और मुझे तुम पे यकीन था कि तुम समझ पाओगे, लेकिन तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं था। तुम्हें क्या लगा कि ये सब बताने के बाद, जानने के बाद मैं पीछे हट जाऊंगी? मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ टीटू, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और तभी वनराज कहने लगता है कि डिम्पी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, पूरे समाज में तू करवाना चाहती हो तुम? और तभी डिम्पी कहती है कि पापा, मैं 5 साल जिंदा लाश बनकर घूम रही थी, तब तो इस समाज को मेरी परवाह नहीं हुई, तब ये
समाज तो मेरे आंसू पहुंचने नहीं आया था, तो अब मैं इस समाज की परवाह क्यों करूं? और कल तक जिस समाज से मुझे शिकायत रही है, आज मैं उस समाज के साथ मिलकर तपिश को जज क्यों करूं? और कहती है कि ये मैं नहीं कर सकती पापा। और तभी डिम्पी जो है वो तपिश की माँ के पास जाती है और कहती है थैंक यू इसे इतने अच्छे संस्कार देने के लिए, और कहती है कि मैं भी एक माँ हूँ और अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन जो आपने किया है उसके लिए तो आपको सैल्यूट है। और कहती है कि भले ही टीटू के पापा जो है एक अच्छे पापा नहीं बने हो, लेकिन टीटू जो है एक बहुत अच्छा पापा बनेगा। और तभी दोनों आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते हैं और डिम्पी जो है तपिश से कहती है कि खुशियों में हम दोनों का हक है, तुम्हारे लिए समाज से क्या मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। और तभी वनराज जो है वो गुस्से में आकर टीटू को धक्का देता है और कहता है कि मेरी बेटी तो इमोशनल फूल है, लेकिन मैं अपनी बेटी और पोते को जो है इस नर्क में नहीं धकेलूंगा। और तभी वनराज टीटू से कहता है कि ये शादी नहीं होगी, चल निकल यहाँ से। तो टीटू कहता है प्लीज सर, प्लीज सर। और तभी वो टीटू को मारने ही वाला होता है कि अनुपमा बीच में आ जाती है। तभी अनुपमा कहती है कि बस कीजिए वनराज, बहुत हो गया। अगर सुषमा जी की जगह मैं होती तो मैं भी यही करती, लेकिन मैं मानती हूँ कि इन्होंने अपराध किया है, लेकिन इन्होंने जो भी कुछ किया है वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किया है और उसकी ये सजा काट भी चुकी है। तो क्या अब इन्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है? तभी बात जो होती है वो भी पिघल जाती है और कहती है कि जो भी अनुपमा कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। और कहती है कि मैं मानती हूँ कि टीटू ने हमसे बात छुपाई, इसलिए मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि टीटू एक बहुत अच्छा लड़का है। तभी बापूजी कहते हैं कि कभी कभी इंसान जो है कुछ बातें इसलिए छुपाते हैं क्योंकि वो अपनों को दुख नहीं देना चाहते, अपनों को खोना नहीं चाहते, और तपिश ने इसीलिए ये सब कुछ छुपाया। और तभी वहाँ पर काव्या कहने लगती है कि मैं डिम्पी के फैसले में उसके साथ हूँ। और तभी बीजी भी कहने लगती है कि मैं भी साथ हूँ। और वहाँ के पड़ोसी भी जो कहने लगते हैं कि हम भी उसके साथ हैं, क्योंकि एक माँ जो है माँ का दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, हम भी माँ है, हम भी दर्द समझते हैं। और कहने लगती हैं कि वैसे भी अब सुषमा जी अपने किए की सजा काट के आ चुकी हैं, तो अब हम कौन होते हैं उनको सजा देने वाले। और तभी हम देखते हैं कि सब लोग तो उसका साथ दे रहे होते हैं डिम्पी का, लेकिन वनराज जो है वो चुप रहता है। और तभी डिम्पी जो है वनराज के पास जाती है और कहती है कि पापा मैं जानती हूँ कि आप मेरी और अंश की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, तभी टीटू के खिलाफ है। आपका डर, आपका गुस्सा एकदम जायज है। मैं भी डर गई थी, मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन जब मैंने मम्मी से बात की और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं टीटू के बिना नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और कहने लगती है कि पापा मेरा दिल जानता है कि टीटू जो है वो मेरे को और अंश को बहुत ज्यादा खुश रखेगा। और कहती है कि प्लीज ये शादी होने दीजिए और प्लीज हमें आशीर्वाद दे दीजिए पापा प्लीज। और कहने लगती है कि पापा जी मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे सगे पापा जी ने मेरे लिए इतना नहीं किया जितना आपने किया है, और मैं कभी भी आपको दुख पहुंचा के अपनी खुशी नहीं चुन सकती, लेकिन पापा ये भी सच है कि मैं टीटू के बिना खुश नहीं रह पाऊंगी। और तभी वहाँ पर टीटू भी कहने लगता है कि पापा शादी के बाद तो मैं आपकी आंखों के सामने ही रहूंगा, मैं कोई भी गलती करूंगा तो आप मुझे जूते मार लेना, बट प्लीज पापा मुझे डिम्पी और अंश से दूर मत कीजिए, मुझे इस घर का हिस्सा बनने दीजिए प्लीज पापा। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि अरे मान भी जाइए मिस्टर शाह, और कहती है कि अरे माता पिता की खुशी तो बच्चों के ऊपर होती है, अगर डिम्पी खुश नहीं रहेंगे तो क्या आप भी खुश रहेंगे? और तभी सारे घर वाले जो है उसको मनाने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज वनराज मान जाइए ना। और तभी वनराज जो है वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपको क्या लगता है कि वनराज इस शादी के लिए मानेगा या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।